कल कोर्ट में पेश करने वाला है। दरअसल सौरभ शर्मा की रिमांड आने वाले कल खत्म हो रही है, लिहाजा कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। लोकायुक्त ने सौरभ को गिरफ्तार किया था। अब तक हुई पूछताछ में सौरभ की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ। सौरभ की संपत्तियां उसके रिश्तेदारों के नाम से हैं। ऐसे में लोकायुक्त ने संबंधित उन लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में सौरभ की संपत्तियां पाई गई हैं। दस्तावेजों की जांच से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। भले ही वो सौरभ के नाम पर जमीन न रही हो, लेकिन जमीन सौरभ की ही है, क्योंकि खरीद सौरभ ने की थी किसी और के नाम पर। और धार के भोजशाला में 4 दिवसीय बसंतोत्सव जारी है। सूर्योदय के साथ ही भोजशाला के द्वार खोल दिए गए और सुबह से ही श्रद्धालु मां वाग देवी के दर्शन के लिए भोजशाला पहुंच रहे हैं। भोजशाला में सुबह से ही हवन, पूजन, वेदारंभ संस्कार भी किया जा रहा है और भोजशाला में आज पूरे दिन धार्मिक आयोजन जारी रहेंगे। इसी के साथ उदाजीराव चौराहे से एक विशाल शोभा यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। इस शोभा यात्रा के मां वाग देवी मंदिर पहुंचने के बाद महाआरती होगी। सुरक्षा की दृष्टि से 750 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को भोजशाला और उसके आसपास तैनात किया गया है और साथ ही सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। और अनूपपुर के अमरकंटक में आज से नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन महोत्सव चलेगा और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योग, ट्रैकिंग, भजन संध्या का आयोजन होगा। मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के लोग पहुंचेंगे। और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अखाड़ों का स्नान जारी है। सुबह 8 बजे तक 62,25,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। इस तरह महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ 59 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इक्कीस तस्वीरें महाकुंभ की, इसमें तीसरे अमृत स्नान का अवसर बसंत पंचमी पर आया। त्रिवेणी संगम की रेती पर श्रद्धालु पहुंचे और सनातन का ये जयगान है। अमृत स्नान शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। अद्भुत अलौकिक पुष्प वर्षा की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ में महास्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और डमरू बजाते, दुदुम्बी बजाते नागा साधु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा हुई, साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई, तो नागा साधुओं ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया और विदेशी श्रद्धालुओं में भी ज़बरदस्त उत्साह इस बार देखने को मिल रहा। आस्था का ये सैलाब, जहां पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं और महाकुंभ अमृत स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं। और संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में लोग नाव से भी पवित्र डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए, ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में नाव
यहाँ चल रही है, क्योंकि कई श्रद्धालु नाव से भी जाकर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और महाकुंभ में ही इतने लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अमूमन ये संगम की जो रेती है, पूरा साल ही इस पर लोगों का पहुंचना जारी रहता है। संगम में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं बेहद आकर्षक। और बसंत पंचमी से ब्रज में होली का आगाज हो गया। बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेली और भगवान ने अपने भक्तों को हुरियारे के स्वरूप में दर्शन भी दिए। और भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहनकर भक्तों को दर्शन दिए। पुजारियों ने पहले भगवान को गुलाल लगाया और उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। इस मौके पर बांके बिहारी जी को विशेष भोग लगाया गया और मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की। मथुरा से तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रांगण है, ये बांके बिहारी मंदिर का प्रांगण है इस वक्त, जहां काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बांके बिहारी के दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। बसंत पंचमी का आज पर्व है और बसंत पंचमी के इस पर्व पर भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहने हैं और आज उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुरुआत हो चुकी है। ब्रज में होली काफ़ी दिन तक चलती है, जिसकी आज से शुरुआत कही जाती है। और ये मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री बांके बिहारी को गुलाल लगाकर होली खेली और श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं हुरियारे के रूप में बांके बिहारी। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बसंत पंचमी पर महाकालेश्वर का श्रृंगार। भगवान महाकाल को पहनाए गए पीले वस्त्र। भगवान महाकाल को पीले फूल अर्पित किए गए। धार में 4 दिवसीय बसंतोत्सव की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही खुले भोजशाला के द्वारा श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संगम तट पर की गई पुष्प वर्षा। ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे मुख्यमंत्री। अपने आवास स्थित वॉर रूम से डीजीपी प्रमुख सचिव गृह के साथ हर हालात पर बनाए हुए नजर। तीसरा अमृत स्नान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह पुलिस प्रशासन मौजूद। प्रशासन ने सभी पॉन्टून पुलों को खोला। रतलाम में नारी शक्ति ने दिखाया शस्त्र प्रदर्शन। तलवार चलाकर दिखाया शौर्य। भिंड में बस और बाइक की भिड़ंत हादसे में 2 युवकों की मौत। बीजापुर में जवानों ने बरामद किया 25 किलो का आईईडी किया ध्वस्त। मुरैना में खेत पर मेड़ डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। गोली लगने से एक शख्स की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। चिरमिरी में घर में घुसा कोयले महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बसंत पंचमी पर महाकालेश्वर का श्रृंगार। भगवान महाकाल को पहनाए गए पीले वस्त्र। भगवान महाकाल को पीले फूल अर्पित किए गए। धार में 4 दिवसीय बसंतोत्सव की शुरुआत